न्यूज़ मैं बसंत सिंह रावत। आज हमारे साथ है राजस्थान रावत राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नाथू सिंह जी घाटा साहब। आज हम उनसे सवाल करेंगे। कैसे हो सर आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुनाइए। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में समाज में क्या क्या उपलब्धियाँ रही है सर? देखिए, अब तक जो मेरा जो कार्यकाल है उसका 1.5 वर्ष पूरा हुआ है और 1.5 वर्ष के दौरान बहुत ही सामाजिक विकास में कार्य करने का हमने प्रयास किया है। शुरुआती दौर कोरोना के जो बेड चढ़ गया, उसके बावजूद भी जैसे जैसे हमने समय निकाल कर 4 बहुत ही वृहद स्तर पर सामाजिक जो सामूहिक विवाह सम्मेलन किए हैं, उसके साथ साथ इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमने 2 बार अलग अलग स्थानों पर जो बहुत ही समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया, उनको सम्मानित करने का जो प्रतिभा सम्मान है जो आयोजित किया है, ताकि वो उससे जो प्रेरित होकर आगे और बच्चों को है जो प्रेरणा प्रदान करते हुए अपने जीवन को सफल बना सके। साथ ही उप महासभा अहमदाबाद, शाखा सभा बड़ौदा, सूरत, गांधीधाम, गांधीनगर, वहाँ पर भी वहाँ की जो हमारी कार्यकारिणी है, उन्होंने जो खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। और इस प्रकार वृहद स्तर पर हमने जो इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। और शेष जो हमारा अभी कार्यकाल है, उसमें हम युवाओं के लिए रोजगार मेला है, कैरियर गाइडेंस शिविर है, साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता और ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनका है जो हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ताकि समय रहते उन आयोजन है जो करके रहे जो युवाओं को एक नई दिशा प्रदान करें। साथ ही महासभा के द्वारा समाज में व्याप्त जो जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे शराब, डीजे, मृत्युभोज, बाल विवाह, उन सब को पूर्णतः पाबंद करने के लिए और उसको जड़ से जो मिटाने के लिए महासभा ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं। और आगे भी पूरे ही सामाजिक स्तर पर है जो फैसला लेकर इनको पूरे समाज में पूर्ण प्रतिबंध के रूप में लिया जाएगा। समाज में ये भी आरक्षण की बात भी कई समय से मुद्दा उठ रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके उपलक्ष्य में महासभा का क्या विचार विमर्श है? देखो, आरक्षण को लेकर समाज के युवाओं में बहुत प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, कुछ युवा आरक्षण के पक्ष में है तो कुछ इनके विरोध में है। कुछ युवाओं का ये कहना है कि आरक्षण ये हमारे स्वाभिमान के जो खिलाफ है, हम जो आरक्षण नहीं ले सकते, लेकिन हम जो आरक्षण नहीं ले सकते। लेकिन जब अपन भौगोलिक दृष्टि इस मगरांचल की जो देखते हैं, जहां पर आय के और नौकरी शिक्षा के साधन बहुत ही सीमित हैं, जिसे यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है वो काफ़ी निम्न स्तर का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मगरांचल का जो पार्ट है, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और ये जो जिले हैं जो पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने के कारण यहाँ जमीन नहीं है, आवागमन के साधन सुलभ नहीं है, जिससे यहाँ के युवा उचित जो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। साथ ही आय के जो स्रोत हैं वो काफ़ी निम्न है। तो हम ये आरक्षण के मुद्दे पर है जो महासभा के जो बैनर तले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार टीएसपी जो क्षेत्र है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक अलग क्षेत्र विशेष को विशेष आरक्षण का दर्जा दिया गया है। तो हम ये जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो स्थिति है, जो भौगोलिक परिस्थिति मान लो, चाहे आय के जो स्रोत है जो मान लो, उसके समकक्ष इस मगरांचल की भी है जो स्थिति वही बनी हुई है। तो हमारा ये प्रयास है कि टीएसपी के तर्ज पर है जो मगरांचल सब प्लान एक एमएसपी के रूप में एक नया आरक्षण का पैकेज है जिस क्षेत्र को दिया जाए, ताकि समाज और क्षेत्र के युवाओं को नौकरी में और रोजगार में जो अधिक है जो भागीदारी मिले और यहाँ का जीवन स्तर है जो उच्च हो सके। अपने समाज में युवा लोग काफी रास्ते से भटक चुके हैं। आज नौकरी के क्षेत्र में देख लो, अपने सबसे कम लोग वो जो नौकरी में सिलेक्ट होते हैं। इसका मेजर कारण है जो मैंने आपको पूर्व में जो बताया कि मेजर कारण ये है कि दिशा जब युवा भटकता है तो उसके पीछे कई मुख्य कारण बनते हैं। जब समय पर युवा उचित जो शिक्षा नहीं ले पाता, ठीक है, समय के साथ है जो उसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं है जो कर पाता, ऐसी स्थिति में
फिर युवा है जो गलत राह पर है जो चलते हैं, फिर गैंगों का जो सहारा लेकर अपना है जो जीवन यापन पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जीवन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। तो महासभा इन युवाओं के जो दिग्भ्रमित हैं, जो दिशाहीन हैं और दिशाहीन होकर जो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, लक्ष्य से भटकने के साथ समाज और देश के साथ बहुत ही बुरा है जो करने वाले हैं, ऐसे युवाओं को है जो सूचीबद्ध करके जगह जगह उनसे जो एक सेमिनार का है जो आयोजन करके, एक संगोष्ठी का आयोजन करके उनको में जागरूकता पैदा की जाएगी। कैरियर है जो गाइडेंस शिविर के माध्यम से उनमें जागरूकता लाई जाएगी। साथ ही एक ऐसा रोजगार के जो संसाधन उपलब्ध कराने हैं, तो ऐसे रोजगार मेले हैं या कोई ऐसी जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनको ठीक है सही ढंग से संचालित जो करने के लिए उनमें जोड़ा जाएगा कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी सही तरीके से करके अपने कैरियर के प्रति जो सजग रहे, ताकि जो आप भी है जो अपने जीवन को आनंद में उसमें बनाने के साथ साथ औरों के जीवन को भी आनंद में, सुख में और सुसंस्कृत जो बना सके, ऐसा महासभा प्रयास रहता है। अभी थोड़ा दिन पहले जन आक्रोश रैली निकली थी भीम में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। उसमें आपके कई जगह बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह देखे गए। तो क्या आपका इस 2023 में क्या विचार, राजनीतिक में उतरने का विचार है कि किस तरह से क्या रहेगा? जी देखिए, राजनीतिक जो अभिलाषा जो है प्रत्येक व्यक्ति की होती है, और जैसा कि आप पहले जानते हैं, जो पूर्व में भी मेरे श्रीमती जी का जो जिला परिषद सदस्य का जो बीजेपी के रूप में जो टिकट है जो मिला हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी है जो जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने आप में वो सक्षम हो जाता है, तो वो फिर दूसरी जिम्मेदारी लेने के लिए जो एक अभिलाषा व्यक्त करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रावत राजपूत महासभा का जो सबसे बड़ा जो एक पद है प्रदेश अध्यक्ष का, जो समाज ने जो मुझे दिया, और इस पद के आधार पर है जो जिम्मेदारी देकर मुझे है जो समाज की सेवा करने का मौका समाज ने दिया है। तो मैंने जहां तक है मैंने प्रयास किया है कि समाज की अपेक्षा और आकांक्षाओं को जो मद्देनजर रखते हुए मैंने लोगों की जितनी मेरे से बन पाती है जो मैंने सेवा की है। इसी के आधार पर मैं ये चाहता हूं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक समाज का जो प्रभुत्व बढ़े, एक समाज की भागीदारी बढ़े, इस क्षेत्र और समाज का जो विकास हो। यदि समाज और क्षेत्र के व्यक्ति मिलकर मेरे है जो बारे में मुझ पर विश्वास करके पार्टी और संगठन से आप मांग करते हैं, पार्टी संगठन मुझे यदि उम्मीदवार घोषित करती है, तो निस्संदेह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए जो मैं अभिलाषा जो व्यक्त करता हूं, और साथ ही जो समाज और क्षेत्र से जो मतलब निवेदन करता हूं कि इस जिम्मेदारी के लिए जो मुझे आप थोड़ा सेवा करने का मौका दें। जैसे कि अपने समाज में कई सगाई में अड़चने आती है, तो उसमें महासभा का किस तरह से वो देख रही है कि अड़चने को थोड़ा कम किया जाए, ऐसा कुछ हो? हाँ, ये तय है। देखिए, जिस प्रकार जब अपन किसी सगाई सगपन को लेकर जो जाते हैं, तो कई ऐसी स्थिति आती है कि रिश्ते है जो पसंद आने के बाद कई ऐसा अड़चन या जिस चीजों को अपन अड़ेवा कहते हैं अपनी जो बोलचाल की भाषा में, जिससे क्या कि अच्छे रिश्ते जो नहीं मिल पाते। जिसमें आपने देखा होगा जब चित्तावरण अलग हुए थे, उससे पहले भी वो एक मुंह की दो फाड़ थे, लेकिन समय के साथ जिस प्रकार संविधान में भी संशोधन होते आए हैं, तो समाज की भी एक महती आवश्यकता है कि आज समाज में आंशिक है जो परिवर्तन करके कुछ है जो ऐसी ढील देकर, कुछ रियायत देके कि सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इनका जो भी समाज के प्रबुद्ध जन हैं, टिकाई हैं, राव जी हैं, पटेल हैं, और जितने भी गोत्रीय है जो महासभाओं के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो विचार विमर्श चल रहा है। क्योंकि बार बार समाज के कई लोगों से मेरे पास भी व्यक्तिगत रूप से जो फोन आते हैं, एप्लीकेशन आती हैं कि थोड़ा सा सगाई सगपन को लेकर है जो बहुत अड़चने आ रही हैं, इसमें थोड़ी सी आंशिक है जो डील दी जाए ताकि इसको सुलभ बनाया जा सके। तो अतिशीघ्र महासभा द्वारा बहुत बड़े स्तर पर इन सभी जिनका भी मैंने जिक्र किया, इन सभी का और जो समाज के प्रत्येक गोत्र से 5-5 व्यक्तियों का ऐसा मिलके और अपन पूरा विचार विमर्श करें कि जो समाज हित में होगा वो उचित निर्णय लेके अतिशीघ्र इस पर है जो विचार किया करेंगे, और आंशिक है जो वो संशोधन करके इसको सुलभ बनाया जाने के लिए महासभा प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आभार। छोटी मोटी खबरों के लिए राजस्थान धड़कन न्यूज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करें।